अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर के नाम का मतलब का पता होना चाहिए। बच्चों ये जो नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें फ्लूइड का मतलब होता है एवरी मटेरियल दैट कैन फ्लो। हर वो मटेरियल जो फ्लो करे उसको फ्लूइड कहते हैं। तमाम लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और तमाम गैसेस भी फ्लो करती हैं। तो लिक्विड या गैसेस इन तमाम को फ्लूइड कहते हैं। अब इसके बाद डायनामिक्स जो है इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र या मूवमेंट। तो हमारे पास मतलब ये हुआ, फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब हुआ लिक्विड या गैसेस का ट्रांसफ़र या मूवमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम या लिक्विड या गैसेस के ट्रांसफ़र या मूवमेंट या मोशन से मतलब जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कैन डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें फ्लूइड की मोशन से मतलब स्टडी करते हैं। और फ्लूइड से मुराद जैसे मैंने पहले बताया लिक्विड या गैसेस है, लिक्विड या गैसेस की स्टडी करते हैं मोशन की, तो उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों याद रखें हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसकी बेस पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसकी बेस पर बर्नौली इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड से मुराद कोई लिक्विड या कोई गैस है वो फ्लो कर रही है। जब भी लिक्विड या गैस किसी पाइप में से फ्लो करते हैं तो उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन होती है। द फ्रिक्शनल इफेक्ट इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, तो फ्लो करने वाले फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी एक किस्म का डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है फ्लूइड के लिए। और मज़ीद इसमें कुछ बातें याद रखें। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, लिक्विड की विस्कोसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, वाइल विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज, लेकिन गैसेज की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। थिक टार एंड हनी हैज़ लार्ज विस्कोसिटी। थिक टार और हनी की जो है वो विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिल्क की भी ज़्यादा होती है लेकिन कुछ मतलब हमारे पास लिक्विड है जैसे थिनर है या कोई और चीज़ें हैं तो उनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो ड्रैग फोर्स की है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करेगा या बॉडी किसी एयर में से मूव कर रहा हो या पानी में से कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उस वक्त जो सामने से अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड से मुराद जैसे मैंने पहले बताया कोई लिक्विड या गैस हो सकता है, यानी कि पानी में से कोई चीज़ मूव कर रही हो या फिर हवा में से कोई चीज़ मूव कर रही हो, तो सामने से जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी हवा की वजह से या पानी की वजह से, इट एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी बॉडी की मोशन को स्लो डाउन करे, इसका ड्रैग फोर्स। तो ऐसी फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड या लिक्विड में से किसी फ्लूइड में से यानी कि लिक्विड या गैस में से मूव करेगा तो सामने से पानी की या एयर की या किसी भी कोई भी लिक्विड हो सकता है तो उसकी जो अपोजिंग फोर्स होगी उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो है हमें स्टोक्स लॉ से मिलता है। स्टोक्स लॉ का फार्मूला है F = 6 π η RVT। बच्चों इस फार्मूले के अंदर ये जो F है ये ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, पाई कांस्टेंट है, आपको पता है कि सर्कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईटा ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं ईटा। ईटा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। आर जो है वो रेडियस है ड्रॉपलेट का, यानी कि जो बॉडी या ड्रॉपलेट गिर रहा होगा मूव कर रहा होगा उसका रेडियस है। वी जो है वो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास स्टोक्स लॉ का फार्मूला है। स्टोक्स लॉ का फार्मूला जो है ये ड्रैग फोर्स के लिए होता है। तो ये बच्चों आज के लिए इतनी टर्म्स काफ़ी हैं और बाकी जो है टर्म्स है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।